उपेक्षा का दंश झेल रहे मधेपुरा नगर और मधेपुरा जिला नगर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात महागठबंधन सरकार ने दी थी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी तब के डिप्टी सीएम और नगर विकास के प्रभारी मंत्री थे। लगभग 73 करोड़ की राशि मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए आवंटित की गई थी उन्हीं के कलम से। मधेपुरा प्रदूषण के शहर के रूप में जाना जाता है और यह चिंता का विषय है। मधेपुरा की न्यायप्रिय जनता ने मुझे 4 बार चुनाव जिताया है और मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ कि इस शहर में लगातार दूसरी बार लगभग 3,500 की लीड इस नगर परिषद क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। तो एक विधायक के रूप में, एक जिम्मेवार सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी प्रथमता जिम्मेदारी है कि गुणवत्तापूर्ण नालों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो। सड़कें बनती है तो टूट सकती है, लेकिन नाला अगर कहीं 1 फीट भी टूट गया और 1 फीट नाला अगर ब्लॉक हो गया तो पूरे ड्रेनेज सिस्टम फेल कर जाएगा शहर का। ये घोर चिंता का विषय है और इसी चिंता को रेखांकित करते हुए आज से 4 महीना पहले जब मैं आप लोगों के माध्यम से इस हठी सरकार के शासनाध्यक्षों को, प्रशासनिक अधिकारियों को एक चेतावनी दिया था और लिखित मेमोरेंडम भी दिया था। आप लोगों को मालूम है 25 अगस्त को विभिन्न अखबारों में बहुत छपी थी खबरें। ये 25 अगस्त घटिया नाला निर्माण के खिलाफ एकजुट हुए नगरवासी, दी आंदोलन की चेतावनी। अब देखिए मधेपुरा के सारे माहिर लोग हैं। तो 4 महीना पहले, फिर आज से कोई 4 दिन पहले, जब लगातार घटिया निर्माण के और देखे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, चुनाव में हम लोग लगे हुए थे। चुनाव के बाद ये पहली जिम्मेवारी है कि गुणवत्तापूर्ण नालों का निर्माण हो। और जब हम लोग खड़ा हुए, जब मेरा पाँव पीसीसी छोड़िए आरसीसी जो 45 घंटा हो गया था उसमें धंसने लगा, लाखों लोग ने इस विजुअल को देखा। उसके बाद 25 तारीख के परसों के अखबार में छपा, विभिन्न अखबारों में, और तरसों से ही वीडियो वायरल हो रहा है, लाखों लोग देखे हैं। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का साधुवाद है, मधेपुरा के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का साधुवाद देना चाहते हैं। और तब आनंद फानन में आपके विधायक चंद्रशेखर मेरे ऊपर मुकदमा कराया गया है। ये एजेंसी, कार्यकारी एजेंसी, ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक विरोधियों के बीच ये जो खेल चल रहा है, तो ऐसे इधर भवकी से संघर्ष में पैदा होने वाला शेखर घबराने वाला नहीं है, न डरने वाला है। आप समझिए, इन लोगों के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जिस शासन में साहब एक सिर्फ विधायक पर मुकदमा है, भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ मानसिकता रखने वाले मधेपुरा के तमाम न्यायप्रिय जनता के ऊपर, महान मतदाता के ऊपर, जनता के ऊपर मुकदमा है। ये अमन पसंद लोग के ऊपर मुकदमा है, जो मधेपुरा की बेहतरी चाहते हैं, मधेपुरा के न्यायप्रिय जनता, उसके ऊपर मुकदमा है। सिर्फ एक विधायक के खिलाफ मुकदमा नहीं है। भ्रष्टाचार को उठाने बगैर विधायक के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज होते हों तो आप समझिए कि कौन आवाज़ उठाएगा। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, महागठबंधन के तमाम साथी हैं यहाँ, आप सबको देख रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं कि हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में 11 तारीख को महाधरना का आयोजन होगा, उसके बाद प्रदर्शन होगा और हम सरकार के नाक में दम करेंगे। ये प्रशासनिक, राजनीतिक विरोधी और जो एजेंसी ठेकेदार का गठजोड़ है, इसका भेद खोल करके रखेंगे। और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी हम लोग गए थे देखने के लिए, नालों में पानी भरा हुआ है, 4 दिन हो गया है, घटिया निर्माण है। ये मधेपुरा शहर को नरक बनाने की साजिश है। जो लोग इस साजिश में शामिल हैं सबको बेनकाब करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं और मधेपुरा शहर को नरक नहीं बनने देंगे। ये महत्वाकांक्षी योजना जो महागठबंधन सरकार में आई थी, उसको मिटियामेट नहीं होने देंगे, ये संकल्प है। और आप लोगों को कहना चाहते हैं, अभी हम लोग गए देखने के लिए, जहाँ आपके विधायक का पाँव धंस रहा था जूता के सोल में, आरसीसी ढलाई था, वो पीसीसी भी नहीं था, आरसीसी ढलाई था, पीसीसी तो हुआ ही नहीं था, सीधे आरसीसी ढलाई कर दिया गया था। और उस जगह हमको बाद में मालूम हुआ, इसलिए देखने गए थे, पानी भरा हुआ है, देखने गए थे कि बाद में उसको तख्ता लगा करके फिर से मटेरियल डाला गया है। इसका मतलब है
ये शासन के अधिकारियों, इंजीनियर्स और ठेकेदार की मिली भगत है। और ये लोग चाहता है कि हम मधेपुरा को नरक बना के चले जाए। इसलिए हम मधेपुरा को नरक नहीं बनने देंगे। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, शेखर के संघर्ष का इतिहास महान न्यायप्रिय मधेपुरा वासियों ने देखा है। कोई अगर मुगालते में न रहे कि हम ऐसे वैसे गिदर भभकी देकर के एक विधायक को डाल देंगे। बताइए, विधायक पर फर्जी मुकदमा हो सकता है तो आम आदमी को डराने का, मधेपुरा के न्यायप्रिय जनमानस को डराने का ये साजिश है। इसके खिलाफ हम लोग निर्णायक जंग का ऐलान करते हैं। और पहली कड़ी में 11 दिसंबर को महाधरना आप लोग देखेंगे। शासन के नाक में दम करके रखेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से डिमांड है कि स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच हो। कोई इंटरनल एजेंसी नहीं, सारे लोग मिल जाते हैं। स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच हो। कम से कम कानपुर IIT के छात्र हों या IIT रुड़की के जो इंजीनियर्स हैं, छात्र नहीं इंजीनियर्स हैं, उनसे जांच कराई जाए जो सिविल मामले को देखता हो और इसका एक्सपर्ट हो। उससे नीचे हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और तब तक इस पर सारे कार्य बंद रखे जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन की चेतावनी दिए ही हैं और निर्णायक आंदोलन करेंगे। जो घटिया निर्माण हुआ है उसको सिर्फ न तोड़ा जाए, बल्कि कार्यकारी एजेंसी और इसमें मिली भगत रखने वाले प्रशासनिक अधिकारी सहित सबके ऊपर कार्रवाई हो। अभी मजाक नहीं है, इतना बड़ा घपला हो रहा है। लगातार एक विधायक सड़क पर है, लगातार इस 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में सड़क पर PC करने के लिए मजबूर इसलिए हुए हैं कि कम से कम इस बिहार, मधेपुरा और देश की जनता समझे कि सड़क पर एक विधायक को PC करने की कौन नौबत आ गई है। इसलिए आप सभी का माध्यम से पुनः कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार और लूट को हम लोग कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं। आरोप है जो मजदूर का कहना है जो आपके द्वारा उनके साथ मारपीट गाली गलौज की गई है। आप देखिए, ये आरोप है, ये तो मधेपुरा वासी बताएंगे। उसमें कम से कम 3 दर्जन लोग थे वहाँ, 3 दर्जन लोग थे। ये तो कहता 10 आदमी, 3 दर्जन 50 के संख्या में थे। यहीं से हम लोग मीटिंग करके वहाँ गए थे। यहाँ के मधेपुरा वासी बताएंगे और वो विजुअल बताएगा कि क्या हो रहा है। अगर मैं नहीं होता तो मजदूर को यहाँ के स्थानीय लड़के बहुत पीटते। एक और आरोप है जो आपके सहयोगी और आपके द्वारा बार बार कॉन्ट्रैक्टर से पैसे की मांग की जा रही है। अच्छा, तो ये बात अगर किसी सहयोगी के द्वारा मांग की गई है तो आप इसकी जांच कराएं ना। आप इसको कौन रोकता है? ये आरोप, फर्जी आरोप लगा रहे हैं लोग, इसलिए इनके काली करतूत पर पर्दा पड़ जाए। आप समझिए, जहां RCC ढलाई जो 45 घंटा हो गया उस पर पांव धंसता हो और उस काली करतूत को ढकने के लिए मालूम बाद में हुआ, स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में तख्ता रख करके ढलैया कर दिया गया। यही इसलिए अभी आप लोगों को ले गए थे दिखाने के लिए। लेकिन 4 दिन हो गए हैं। इतना घटिया निर्माण जो नेकेड ऐसे कोई बेवकूफ़ भी दे सकता है, रिक्शा पुलर भी समझ सकता है, उसका अभी तक तोड़वाया न गया हो। और हमको जो मालूम हुआ, स्थानीय लोगों ने कहा कि 2 बार कोई टीम आई है, तोड़ने का इंस्ट्रक्शन दे के गई है, लेकिन अभी तक नहीं टूटा है। क्या कौन है? आप लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रशासन की जांच भी हुई है, लेकिन बार बार क्लीन चिट मिल जा रहा है, फिर भी आप घटिया निर्माण करते हैं। आप एक बात बताइए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई इंटरनल एजेंसी से जांच नहीं, उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, जिसमें कम से कम IIT के इंजीनियर हो, चाहे रुड़की से है या कानपुर से है या IIT के दूसरे किसी अच्छे संस्थान से है, दिल्ली से आवे,